हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं आज सुबह डेली की तरह काली माँ के गाइडेंस लेके चले आया हूँ। इस टाइम पे हम देखेंगे कि काली माँ किस तरीके से आप लोगों को सजेशंस दे रहे हैं, किस तरीके से गाइडेंस दे रहे हैं एंड क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। सो आप लोगों को पता है कि मैं और कोई सोशल मीडिया पे नहीं हूँ और मैं प्राइवेट रीडिंग करना बंद कर दिया हूँ। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल ऑफ स्कैमर्स एंड ऐसे ही प्यार करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स। लेट्स जस्ट सी कि इस टाइम पे माँ काली आप लोगों के लिए कौन सा मैसेजेस भेज रहे हैं। इस टाइम पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप लोग। ओम काली काली महाकाली काली के पापाणी धर्मर्थमुखदे देवी नारायणी नमस्ते माँ। मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेजेस दे दीजिए। हाय, फर्स्ट मैसेज एंड द मैसेज इज कमला देवी। कमला देवी क्या है? कमला देवी है माँ काली का दशमा विद्या का एक रूप। नेचुरली कमला देवी हमारे रूट चक्रा को रिप्रेजेंट्स करते हैं। सो माँ लक्ष्मी आप बोल सकते हो। सो ये साफ साफ बात है कि अगर फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे या फिर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, भले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या फिर बिजनेस या फिर आपके कोई लोन्स रिलेटेड कोई चीज़ था या फिर घर को बनाना चाहते थे या फिर घर के लिए पैसा नहीं मिल रहा था, तो ये सब जो जो चीज़ें रिलेटेड फाइनेंस रिलेटेड आपका वेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे, तो ये प्रॉब्लम्स घट जा रहा है, ये प्रॉब्लम्स कंप्लीटली रिमूव हो जा रहा है। बट कमला देवी आपको एक चीज़ बोल रहे हैं कि यू रियली नीड टू फोकस ऑन योर रिसोर्सेज। तो रिसोर्स मतलब क्या है? सिर्फ पैसा अर्न करना रिसोर्स नहीं है। रिसोर्स मतलब आपको ज्ञान भी अर्जन करना है। यू हैव टू अर्न द नॉलेज एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू प्रोटेक्ट योर वेल्थ। तो सेविंग्स के ऊपर फोकस कीजिए, ज्ञान के ऊपर फोकस कीजिए, विजडम के ऊपर फोकस कीजिए। कमला देवी मतलब आपको बोला जा रहा है कि घर के माहौल को पॉजिटिव रखिए, क्योंकि घर एक ऐसे जगह है जहाँ पे आपका हृदय रहता है। सो ये वक्त है कि सारे नेगेटिव थॉट्स को हटा देने का है। कोई नए कॉन्सेप्ट को फॉलो करने का वक्त आ गया है, कोई नए मेथड को फॉलो करने का वक्त आ गया है। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मेथड फॉलो कर रहे थे या फिर ऐसा हो रहा था कि आप सिर्फ रूल्स फॉलो कर रहे थे, पूजा नहीं हो पा रहा था। बहुत मैं भी ये एक्सपीरियंस किया हूँ कि पहले मैं क्या करता था, बहुत ज़्यादा रिचुअलिस्टिक हो जा रहा था। और रिचुअलिस्टिक हो जाने से प्रॉब्लम क्या होता है कि आप रिचुअल तो पूरा कर लेते हो बट कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो। इतना मंत्रा, इतना चैंटिंग, ये सब करते करते मेन चीज़ मिसिंग हो जाता है, वो है कंसंट्रेशन पावर। तो कहीं ना कहीं माँ आपको बोल रहे हैं कि सारी चीज़ों को हटा के आप सिर्फ कंसंट्रेट करना सीखिए। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको ना ही एकदम परफेक्टली कोई रिचुअल कंप्लीट करना है, ना ही आपको जो हम लोग बोलते हैं कि ऑफरिंग्स देना है। सिर्फ आप वही चीज़ों को लेट गो कीजिए जो आपके लिए हानिकारक है, एंड वो होगा माँ के लिए सबसे बड़ा ऑफरिंग। साथ साथ एक चीज़ मैं आपको बोल रहे, कमला देवी मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट। अगर आपके घर में किसी का तबीयत खराब था, पर्टिकुलरली कोई फीमेल फिगर का तबीयत खराब थी, आपका वाइफ हो सकता है, गर्लफ्रेंड हो सकता है, मॉम हो सकता है, जिसका भी फीमेल का कोई प्रॉब्लम हो चल रहा था, या फिर आप अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, या फिर आप अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, या फिर आप खुद के जूनियर के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, भाई के लिए टेंशन में थे, तो यहाँ पे टेंशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल वेलबींग आप लोगों के लिए माँ लेके आ रहे हैं। खास करके कमला देवी जब आते हैं तो मतलब एक गुड न्यूज़ आपको मिल रहा है, घर का श्री वृद्धि हो रहा है, एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई समस्या अगर आप फेस कर रहे हो तो वो कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा। यस, गुड न्यूज़ मिल सकता है। तो अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो या फिर घर में किसी का शादी का वक्त चल रहा है तो शादी फिक्स हो सकता है, प्रेगनेंसी रिलेटेड गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है। ओके, लेट्स जस्ट सी और क्या मैसेजेस इस टाइम पे माँ आपको प्रोवाइड कर रही है। जय माता दी। ओके, सेकंड कार्ड आ गया है धूमावती माँ का, और कल मैंने डिस्कस ही किया था धूमावती माँ के बारे में। धूमावती माँ
जब भी अपीयर करते, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम लोग सफ़र कर रहे हैं। हो सकता है कि हिडन डिप्रेशन, हो सकता है एंजाइटी, हो सकता है लाइफ को हम लोग जिस एक्सपेक्टेशंस के साथ स्टार्ट किए थे, जो काम को जिस एक्सपेक्टेशंस के साथ स्टार्ट किए थे वो नहीं हो रहा था, या फिर हो सकते हैं कोई सेटबैक्स हम लोग महसूस किए, या फिर डिप्रेस्ड हो गए, या फिर कोई हम लोगों को छोड़ के चला गया, या फिर जो रिस्पेक्ट हम डिजर्व करते हैं, जो सक्सेस हम डिजर्व करते हैं वो नहीं मिल रहा है। आई सी इन दिस सिचुएशंस में धुमावती माँ को एज अ कंपैशनेट सोल, वो माँ इस टाइम पे अपीयर करके आपको बोल रही है कि देखिए चिंता मत करिए। माँ को पता है कि आप रो रहे हो, माँ को पता है कि आप परेशान हो, माँ को पता है कि चारों ओर आपको रिजेक्शंस मिला है, तो आप करें तो क्या करें। इस टाइम ही कुछ ऐसा है जो जिस टाइम पे आपको सीखना है कि कैसे लेट गो करना है, कैसे चीज़ों को पूरी तरीके से हटाना है। ओके, अनफॉर्चुनेट बात हुआ कि अगर आप रिजेक्शन महसूस किए, या फिर कोई चीज़ आपके मुताबिक नहीं हुआ, या फिर कोई प्लान फेल हो गया, इस पे आपका हाथ कुछ नहीं है, ये इस पे आप कुछ भी नहीं कर सकते, और ये आपके कैपेसिटी के अंदर भी नहीं था। सो ये अनफॉर्चुनेट था और ये इनएविटेबल था। ये चीज़ होना ही था और वो हुआ। सो अनहोनी को तो हम लोग नहीं कुछ कर सकता है, बट ये हुआ। बट जो अच्छा बात है वो है कि जो डेंजर था वो चला गया। नाउ आपके पास एक फ्रीडम है, अब फिर से नए तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। सो आप में से बहुत सारे लोग ऐसा हो सकते हैं ओवरकमिंग डिफिकल्टीज, एक प्रॉब्लम खत्म करते करते दूसरे प्रॉब्लम आ जाता है और आप लोग बहुत अकेले महसूस कर रहे हो। इस टाइम पे शायद आप महसूस कर रहे हो कि क्या माँ बिल्कुल आपको मदद करेंगे, क्या माँ आपके साथ है, क्या सच में आपको हेल्प मिलेगा। यस, आपको हेल्प मिलेगा। धुमावती माँ भी आपके साथ रो रहे हैं। शी इज द ओशन ऑफ कंपैशन, यानी कि वो कभी चुप नहीं बैठ सकती है, बट उसको भी कुछ हद तक चुप करके रहना पड़ता है, क्योंकि ये कार्मिक बैगेजेस है। और कहीं ना कहीं हम लोग इतना बुरी तरीके से कार्मिक कनेक्शंस के साथ एंटैंगल्ड हो जाते हैं कि हम लोगों को खुद भी पता नहीं चलता है कि हम लोग नेगेटिव कनेक्शंस के साथ हैं, या फिर कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर है। सो कहीं ना कहीं ऐसे ही कुछ था, और वो चीज़ शायद अभी आपको रियलाइजेशन हो रहा है कि कोई नेगेटिव चीज़ था। आप बहुत कोशिश किए, या फिर आप एफर्ट्स तो बहुत लगाए, बट पूरी तरीके से चीज़ों को समझ नहीं पाए, इसीलिए शायद फेलियर आप एक्सपीरियंस किए। बट एक प्रॉपर रिबर्थ आ रहा है। डेथ क्यों होता है? डेथ होना ज़रूरी है, नहीं तो रिबर्थ नहीं होगा। तो कोई चीज़ एंडिंग बहुत ज़रूरी है, कोई चीज़ का एंडिंग, क्योंकि नहीं तो हम स्टक हो जा सकते, मतलब हम स्टक हो जाएंगे, वो नेगेटिव दलदल में हम फंस जाएंगे। सो बेसिकली मैं आपको बोल रही कि येस, एक नए चीज़ को आप स्टार्ट करने वाले हो, एंड कुछ चीज़ एंड हो गया है। जो चीज़ एंड हो गया है तो वो चीज़ शायद एंड होना ही था। उस चीज़ के बारे में आप सिर्फ रो सकते हो, एंड उस चीज़ को आप दिल से रिमूव कर सकते हो, बट फिर से नए तरीके से आपको स्टार्ट करना होगा। तो आज मैं आपको बोल रहे कि जो डिप्रेशन से शायद उसको लेके ही हम लोग चल रहे हैं, उसको तो हम लोग एक दिन में बदल नहीं सकते, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होगा जब आप डिप्रेशन के साथ साथ आप खुद की स्ट्रेंथ को भी डिस्कवर कर सके, जब डिप्रेशन के साथ साथ आप खुद के ब्लेसिंग्स को भी डिस्कवर कर सके। जितना ज़्यादा आप सरेंडर करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। जितना ज़्यादा आप कंट्रोल करने के लिए सोचोगे, फिक्स करने के लिए सोचोगे, उतना ज़्यादा डिफिकल्ट आप हो जाओगे, उतना ज़्यादा सिचुएशंस भी डिफिकल्ट हो जाएगा। अक्सर धुमावती माँ उन लोगों के साथ है जो लोग ये बोल रहे हैं कि मैं तो माँ को प्यार करता हूँ, बट माँ मेरे को नहीं देखता है, या फिर माँ मेरे को कभी मदद नहीं करता है, माँ हमेशा परेशानी में डाले। वेल, ये जो परेशानी में आप आज हो ये एक टेम्पोरेरी है, बट ये पूरे लाइफ तक नहीं चलेंगे। ये टेम्पोरेरी परेशानी खत्म हो जाएंगे, और ये परेशानियाँ आते हैं आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। कहीं ना कहीं आप अपने फेथ के ऊपर फोकस रखिए। अगर आप माँ को पूछते हो, अगर आप माँ को प्यार करते हो, तो माँ आपको कभी भी छोड़ के नहीं जा सकते हैं। ये टेम्पोरेरी लॉस को एक्सेप्ट कीजिए, और जितना भी लॉस हुआ उसके लिए माँ भी रो रही है, तो आप चिंता मत कीजिए, इन द फ्यूचर ये नहीं होगा। लेट्स सी और क्या मैसेज आपके लिए माँ दे रहे हैं। ओके, ये कार्ड तो बाहर आना चाहता था, बट मैंने इसको पिक नहीं करूँगा। लेट्स जस्ट सी और क्या मैसेजेस इस टाइम पे माँ आपको बोल रहे हैं।
ओके, नेक्स्ट कार्ड आ गया है गुणातंत्रिका माँ का कार्ड। और गुणातंत्रिका माँ रिप्रेजेंट्स करते हैं हमारे 3 गुणा को, सात्विक, राजसिक एंड तामसिक। ये 3 गुण ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 गुण के बिना हम लोग जी नहीं सकते हैं। सो तामसिक भी इंपॉर्टेंट है, राजसिक भी इंपॉर्टेंट है, सात्विक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यानी कि आपको जितना स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली होना है, जितना स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकली, उतना ही स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकली होना है, एंड उतना ही स्ट्रॉन्ग आपको ओवरऑल होना है। सो अगर आप इस टाइम पे सिर्फ आपके मेटेरियलिस्टिक गोल के बारे में सोच रहे हो, तो प्लीज इस टाइम पे आपको अपने स्पिरिचुअल गोल के बारे में भी सोचना है, एंड एट द सेम टाइम परिवार या फिर आपके साथ जो जो लोग जुड़ा है उनके वेल बीइंग्स के बारे में भी आपको सोचना होगा। सो गुणातंत्रिका माँ को हम लोग सोल मेडिसिन बोलते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस कर रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हो, तो वो क्वेश्चंस का आंसर आपके सामने हाजिर हो जाएगा। गुणातंत्रिका माँ तभी अपीयर करते हैं जब आपको एक बैलेंस का ज़रूरत होता है, जब आप बहुत कंफ्यूज रहते हो और अचानक ये कंफ्यूजन्स को हटाने के लिए माँ आ जाता है। यहाँ पे जो 3 गुण है, सात्विक गुण एंड तामसिक गुण एंड राजसिक गुण, ये डिस्क्राइब करते हैं हमारे पर्सनैलिटीज को। कभी कभार हम लोगों को खुद ही घर का झाड़ू पोछा करना पड़ता है, ओके, ये हो गया तामसिक। कई कभार हम लोगों को गेस्ट को वेलकम करना पड़ता है, ये हो गया राजसिक। एंड कई कभार हम लोगों को सब कुछ जानते हुए भी सिर्फ पूजा करना पड़ता है, क्योंकि कुछ टाइम के लिए सारे इम्पैक्ट लोगों को पता चल जाता है कि घर में नेगेटिव एनर्जी आई है और नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करना पड़ता है। सो यहाँ पे आप हो हीलर, आप हो राजा, एंड साथ ही साथ आप हो मजदूर। तो ये जो 3 रोल्स है ना, ये आपको आपके सोल को क्लींस करता है, आपके सेल्फ ईगो को हटा देता है, एंड साथ ही साथ जिंदगी को एक्सेप्ट करने में आपको मदद करते हैं। सो गुणातंत्रिका माँ आपको एक ही चीज बोल रहे हैं कि लाइफ में जितना भी कुछ है वो आपका नहीं है। जो आप सोचते हो आपके बारे में, वो आइडिया ही शायद हो सकता है वो आइडिया ही गलत है। सो स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होता है? स्पिरिचुअल अवेकनिंग वो चीज को बाहर लेके आता है जो आपको रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअल फेज के अंदर आप हो, जिस टाइम पे आप अपने स्ट्रेंथ को वापस गेन करोगे। हो सकता है कि स्ट्रेंथ खो गए थे, या फिर आप हार मान रहे थे, या फिर कुछ चीज़ आगे नहीं बढ़ रहा था। अगेन ये मेटेरियलिस्टिकली मत सोचिए। ऐसा कई कबार होता है कि आप पूजा करने के लिए बैठ रहे हो, आपका मन इधर उधर भटक रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है फोर्सफुली पूजा कर रहे हो, या फिर जो रिचुअल में मन नहीं आ रहा है फिर भी फॉर द सेक ऑफ रिचुअल आप कर रहे हो। ये सब साइंस होता है गुणातंत्रिका का। इसका मतलब क्या है कि बाहर के सोसाइटी आपको सिखा रहा है और उस चीज़ को आप बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे फॉलो कर रहे हो। गुणातंत्रिका मतलब आपके सोल आपको कुछ बोल रहे हैं, थोड़ा सा चुप हो जाइए, अपने सोल की आवाज को सुनिए। आपके सुषमा शरीर, आपके कारण शरीर आपको कुछ बोल रहे, उसको सुनिए। कहीं ना कहीं गुणातंत्रिका माँ आपको यही चीज बोल रहे कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको जजमेंटल होना है, या फिर किसी को जज करना है, किसी को हटाना है, या फिर सिर्फ ये बोलना है कि वो गलत है, वो सही है। वो ये सही गलत का विचार अब आप हटा दीजिए। अभी आपको सब कुछ एब्जॉर्व करनी है, एंड उसके बाद डिसीजंस लेने हैं कि ओके ये आप रेजिस्ट कर सकते हो, वो चीज़ को आप रेजिस्ट नहीं कर सकते, और इस चीज़ को लेके भी आप चल सकते हो। कहीं ना कहीं जो फ्लेक्सिबिलिटी है इसके ऊपर आप फोकस कीजिए। आपके लाइफ को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाना होगा, रिजिड मत बनिए। आपको मैं ऑर्थोडॉक्स स्पिरिचुअल भी नहीं होने के लिए बोल रहा हूँ, या फिर एकदम एथेइस्ट होने के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि एक मॉडरेट अप्रोच लेके आगे बढ़िए, एंड कहीं ना कहीं आपकी जो ओन आइडेंटिटी है, या फिर आपके जो खुद का परसेप्शन है, या फिर आपके जो इंटेलेक्चुअल असेसमेंट है, इसके ऊपर फोकस कीजिए। आप जब खुद सोचते हो, या फिर आप जब खुद पूजा करते हो, या फिर आप जब खुद कोई मेथड को डिस्कवर करते हो, वो आपके सोल मेथड होता है। वही चीज़ आपके सोल के साथ कनेक्ट करते हैं। कोई गुरुजी, कोई बाबा, कोई नेबर, कोई फ्रेंड आपको नहीं बोल सकते कि आपके सोल को क्या ज़रूरत है। ये सिर्फ आपको पता है। कहीं ना कहीं ये जो गुणातंत्रिका के कार्ड्स हैं, ये कार्ड एक मिरर है।
शायद आपको पता चल रहा है कि मैं कौन से टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो चीज़ शायद आपको पता है कि ये आपके लिए सूटेबल नहीं है, बट फिर भी आप कर रहे हो फॉर द सेक ऑफ एक डर कि ये नहीं करेंगे तो शायद माँ गुस्से में आ जाएंगे, या फिर ये नहीं करेंगे तो पूजा ही ठीक से नहीं कर पाएंगे। असल में ये गलत है। ऐसा हो सकता है कि आपके सोल ऑलरेडी पूजा कर रहे हो और बहुत सिंप्लीफाइड वे में आप पूजा कर रहे हो, क्योंकि आप एक सिंप्लीफाइड पर्सन हो। आप अननेसेसरी लाइफ को कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, अननेसेसरी कोई ऐसी चीज ऐड मत कीजिए जिसके बाद आपको लगे ये मैं तो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो गया। सो जो भी नेगेटिव कॉर्ड्स हमारे साथ कनेक्टेड हो जाते हैं, बिना चाहते हुए भी, ना चाहते हुए भी वो कनेक्टेड हो जाते हैं, उसको कट ऑफ करने का वक्त आ गया है। कहीं ना कहीं जो चीज़ आप बहुत लॉन्ग स्ट्रेस लेके कर रहे हो, उस चीज़ को आसान बनाइए एंड लाइफ को एक अलग नज़रिए से देखना स्टार्ट कीजिए। दैट इज़ द मैसेज फ्रॉम माँ। आई होप ये रीडिंग आप लोग एंजॉय किए हो। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को बहुत क्लैरिटी दिया है। बहुत जल्दी मिल रहा हूँ और एक नए वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। आप सब लोग खुश रहे, अच्छे से ये दिन बिताए एंड सरेंडर करना सीखिए। सरेंडर कीजिए, जितना जल्दी आप सरेंडर करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा ज़िंदगी। ऑल द बेस्ट। इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड हैशटैग दीजिए टैरोट कमेंट करके जय माँ काली बोल दीजिएगा। बाय, टेक केयर।